धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन ऐश्वर्य धन वैभव आदि हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन को अमृत निकलेगा जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। भगवान धन्वंतरी प्रतीक है निरोगी तन व निर्मल मन के। जब आपका तन निरोगी और मन निर्मल होगा तभी इसके भीतर आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। समुद्र मंथन में 14 नंबर पर अमृत निकला। इस 14 अंक का अर्थ है यह है 5 कर्मेंद्रिया, 5 जन्नेन्द्रिया तथा अन्य 4 है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद में परमात्मा प्राप्त होते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा सबसे पुरानी शाखाओं में से एक है जो किसी के स्वास्थ्य के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। विभिन्न बीमारियां जो प्रभावित कर सकती है और विभिन्न तरीकों से बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। आयुर्वेद 2 संस्कृत शब्दों से बना है। आयु का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ है विज्ञान या पवित्र ज्ञान। इसलिए इसे जीवन का विज्ञान या चिकित्सा की मां के रूप में भी जाना जाता है। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ जीवन से संबंधित ज्ञान होता है। चलिए थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं और यह भी पता लगाते हैं कि बाहर के देश इस चिकित्सा पद्धति में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। आयुर्वेद को भारतीय आयुर्विज्ञान भी कहते हैं। आयुर्विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव शरीर को होने वाले रोग और उन्हें रोग मुक्त करने की सारी विधियों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद जिस ग्रंथ में लिखा गया है उस ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में जब 3 दोषों का संतुलन बिगड़ जाता है तब मानव रोग से ग्रसित यानी बीमार पड़ता है। वो 3 दोष वात, पित्त और कफ है। वैसे तो आप में से बहुत से लोग इस बात से परिचित होंगे कि पुरातन काल में संस्कृत भाषा ही बोली और लिखी जाती थी। इसलिए भारत के सारे वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उसी भाषा से एक श्लोक लेकर आया हूँ जिसमें आयुर्वेद की परिभाषा सम्मिलित है। आयुर्वेदयति बोधयति इति आयुर्वेद। अगर आसान शब्दों में कहें तो ऐसा शास्त्र जो जीवन के बारे में ज्ञान देता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। अब इसके लाभ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस पद्धति से जो मनुष्य अपना इलाज करवाता है उसके कभी साइड इफेक्ट नहीं होते, इसलिए इस चिकित्सा पद्धति की एक भी हानि नहीं है। आयुर्वेद रोग को जड़ से खत्म करता है। आयुर्वेद न केवल रोगों को सही करता है बल्कि रोगों को आने से भी रोकता है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ में अधिकतर पौधे, फूलों और फलों के घटक मौजूद होते हैं। अतः यह चिकित्सा प्रकृति के पास है जिससे मनुष्य को कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जिसे औषधियाँ कहते हैं वो केवल अस्वस्थ लोग हैं, बल्कि स्वस्थ लोग भी ले सकते हैं। चरक, सुश्रुत, कश्यप ऋषियों के अनुसार आयुर्वेद ग्रंथ अथर्ववेद का उपवेद ही है। देवताओं की चिकित्सा पद्धति को मानव सेवा के लिए उपयोग करने के लिए देवताओं के वैद्य ने धरती के महानतम आचार्यों को इसका ज्ञान दिया। देवताओं के वैद्य ने सबसे पहले आचार्य अश्विनी कुमार को सिखाया, जिन्हें आयुर्वेद का आदि आचार्य कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अश्विनी कुमार ने दक्ष प्रजापति के ढड में बकरे का सिर जोड़ने वाली चमत्कारिक क्रिया की थी। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता कहा जाता है। इनके अलावा बहुत से आचार्य थे जिनको इन विधा का ज्ञान था। वो आचार्य ये हैं: अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, काशीराज दिवोदास, नकुल, सहदेव, अर्की, च्यवन, जनक, बूढ़, जाबाल, जाजली, पैल, कर्त, अगस्त्य, अत्रि तथा उनके शिष्य अग्निवेश, भेड़, जतुकर्ण, पाराशर, सिरपाणी, हारित, सुश्रुत और चरक है। ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को 8 भागों में बांटा था और उन भागों को उन्होंने तंत्र का नाम दिया। ये सारे भाग अलग अलग चिकित्सा के उपक्रम को समझाता है।
पहला शल्य तंत्र सर्जिकल टेक्निक्स, दूसरा शाल के तंत्र ENT, तीसरा काय चिकित्सा जनरल मेडिसिन, चौथा भूत विद्या तंत्र साइकोथेरेपी, पांचवा कुमार मृत्यु पीडियाट्रिक्स, छठा अगध तंत्र टॉक्सिकोलॉजी, सातवां रसायन तंत्र रेंजुनवंती एंड गेरेथ्रिक्स, आठवां वाजीकरण विरलिफिक्तियाइन साइंस ऑफ एफ्रोडीजिएक एंड सेक्सोलॉजी। आयुर्वेद के अंदर पूरे शरीर के रोगों का निवारण लिखा है। शल्य तंत्र, इसको अंग्रेजी में सर्जरी कहते हैं। सबसे बड़े शल्य चिकित्सक सुश्रुत थे। इसके अंदर आपने देखा कि आयुर्वेद में सारी बीमारियों के बारे में लिखा गया है और उसके निवारण के बारे में भी लिखा गया है। अब भारत में बहुत सारे शोध हो रहे हैं जिसका फायदा बाहर के देश भी ले रहे हैं। हमारे भारत ने दुनिया को दिया हुआ सबसे महान ग्रंथ आयुर्वेद है। हम अब इस चैनल के जरिए आपको हमारे महान ग्रंथ के करीब लाने के मिशन में लग गए हैं। हमारे मिशन को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने महान आयुर्वेद को सभी लोगों को शेयर करें।